नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, 31 तारीख को देश में एक महाजन आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान पे किया जा रहा है, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा संगठनों का एक साथ समूह आंदोलन के लिए भारत सरकार के विरुद्ध खड़ा हो रहा। साथियों, आप सभी को मालूम है कि देश भर में एक महा आंदोलन देश में कई वर्षों से चल रहा था। सरकारें देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा जो अपनी गाढ़ी कमाई पे उन्होंने विभिन्न कंपनियों में लगाया था, उसकी तरफ कोई ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रही थी और उनको संरक्षण देती जा रही थी। लगातार ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सड़क से लेकर सदन तक अपनी बात उठा रहा था, लेकिन सरकारें थी कि वो उद्योगपतियों को और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही थी। इसी के लिए देश में तमाम आंदोलन तय किए गए और आंदोलन को तय करते करते देश भर में सहारा के विरुद्ध एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ, जिसका नाम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। सरकार ने तमाम वो कोशिशें की कि जिससे सहारा प्रबंधन तंत्र को सीधे बचाया जा सके, लेकिन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने भी अपना मन बना लिया था कि इन देश के तमाम गद्दारों को सबक सिखाना होगा। भारत की सरकार को स्वीकार कराना ही होगा कि उन्होंने नियामक के रूप में उनको लाइसेंस जारी किया था। राष्ट्रव्यापी आंदोलन करके देश में भारत की सरकार को जगाया गया। केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी ने उसको लाइसेंस जारी किया था, तो उसको उत्तरदायी बनाया गया और तमाम देश के विभिन्न राज्यों से लाखों पत्र केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को भेजा गया और एक जन क्रांति शुरू की गई। इस जन क्रांति ने देखते ही देखते देश के हिंदुस्तान के प्रत्येक कोनों में अपने आंदोलन को बड़ा करते करते देश के सरकार की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट कराया। एक कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड में देश के गृह मंत्री अमित शाह ये बयान देते नजर आए कि देश के 5,000 करोड़ निवेशकों का उनका भुगतान सूद ब्याज समेत वापस होगा। अब 5,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे और उससे उनका भुगतान किया जाएगा और संपूर्ण निवेशकों का 86,000 करोड़ रुपए सूद में ब्याज दिया जाएगा, जिससे 10 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। कुछ मुद्दों पे तमाम लोग एक आशा की निगाह बनाए बैठे रहे कि शायद सरकार एक ऐसा निर्णय लेगी जिस निर्णय से देश के निवेशकों का दिन बहुरने लगेगा, लेकिन सरकार में बैठे लोगों ने सहारा प्रबंधन तंत्र से हाथ मिलाए और वो तमाम चीजें जो सहारा निवेशकों के हित में नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में देश के निवेशकों ने एक बार फिर संकल्प लिया कि अब हमको रामलीला मैदान पे चलना होगा। और मैं बधाई दूंगा तमाम संगठनों को कि उन्होंने एक मंच पे आकर देश के करोड़ों निवेशकों की बातों को सहमति देते हुए एक महाजन आंदोलन की तैयारी करी है। 100 से ज्यादा संगठन हैं जो एक साथ समूह के साथ रामलीला मैदान पे इकट्ठा हो रहे हैं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा भारत की सरकार के विरुद्ध एक महा आंदोलन तैयार की है, क्योंकि भारत की सरकार ने ही सुब्रत राय को पूरा संरक्षण दिया हुआ है। तो अब हमारे पास कोई रास्ता बचता नहीं, क्योंकि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सब कहीं ना कहीं सुब्रत राय के गठजोड़ में शामिल है और वो सुब्रत राय को डिफेंस करके सुब्रत राय को क्लीन चिट देना चाहते हैं। ऐसे में हमारे पास एक ऑप्शन पुनः आ गया है कि जैसे हम लोगों ने जंतर मंतर पर जाकर के देश के महामहिम राज्यपाल महोदय को पत्र दिया था और उनसे मांग करी थी कि देश के निवेशकों का पैसा वापस कराने में हमारी मदद करिए। अब एक अंतिम उम्मीद के साथ देश के निवेशक फिर राष्ट्रपति से अपने पैसे की भुगतान की मांग के लिए एक अंतिम और करुण पुकार करेंगे। हम सभी लोगों ने एक बड़ी मेहनत के साथ एक पत्र बनाया है और मैं इस पत्र को पढ़ने से पहले आपको से निवेदन करूंगा कि गंभीरता पूर्वक इस वीडियो को पूरा पढ़िए, देखिएगा और इसको शेयर करिएगा ताकि देश के विभिन्न हिस्सों तक ये बात पहुंच सके और हम आपको करना क्या है इस पे भी गंभीरता से जानकारी हो सके, क्योंकि आंदोलन जो हम करने जा रहे हैं उतनी दूर जा रहे हैं उसका कोई सार्थकता नजर आए और हमारा पैसा, हमारे संपूर्ण भुगतान की व्यवस्था हमारी बन पाए, इसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं। और तमाम कोशिशों के बाद
हमने देश में तमाम लोगों को ग्रुपों के माध्यम से कहा था कि आप लोग अपने स्तर से अगर देश के राष्ट्रपति को पत्र लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, और तमाम लोगों ने हमको तमाम पत्र दिए। हमारे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे तमाम पत्रों का एक अंबार लगा और उन्हीं सब प्रपत्रों को जोड़ करके एक बड़े आंदोलन के लिए देश के प्रथम नागरिक महोदय राष्ट्रपति को हम सभी लोगों ने एक पत्र तैयार किया है। और ये पत्र जो तैयार किया गया है, मैं तमाम निवेशकों से कहूंगा कि ये पत्र ऑल इंडिया जन आंदोलन विभिन्न ग्रुपों में डाल रहा है। आपको करना सिर्फ इतना है कि इस प्रपत्र पे स्वयं का नाम अपना दर्ज कराना है और सादे पेपर पे लेके आना है, सादे पेपर पे लाना है और अपनी दस्तखत करनी है। ये पैड में जा रहा है, ये ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का। लेकिन मैं चाहता हूं कि देश के तमाम नागरिक जो वहां पहुंचते हैं, जिनका पैसा सहारा पीड़ित में के रूप में है, वो सभी लोग अपने अपने हाथों से एक राइटिंग के साथ सादा पेपर पे ये प्रपत्र लिखें और पूरी सेंटेंस इस पे लिखें और वो अपनी तरफ से इंगित करें। आप समझ गए होंगे, हम जो ये पत्र आपके इस ग्रुप में डाल रहे हैं, इस पत्र को आप सभी लोगों को अपनी हैंड राइटिंग में देश भर के लोगों को सादे पेपर पे लिखना है। बात समझ में आई? चलिए मैं इस पत्र को आपको पढ़ के सुनाता हूं, पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा। और यह पत्र जो हम लोगों ने देश भर के लोगों की भावनाओं को देखते हुए और उनके द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर लिखा है, उस पूरा सम्मिलित समावेश है सभी लोगों का। तो ये पत्र मैं शुरुआत करता हूं सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली, भारतवर्ष, नई दिल्ली। विषय: देश के निवेशकों का सहारा इंडिया में जमा धनराशि का संपूर्ण भुगतान या सामूहिक इच्छा मृत्यु देने आदेश देने के संबंध में। फिर से एक बार पढ़ दूं, देश भर के निवेशकों का सहारा इंडिया में जमा धनराशि का संपूर्ण भुगतान या सामूहिक इच्छा मृत्यु का आदेश देने के संबंध में। प्रसंग: भारत की सरकार एवं सहारा समूह के कूटरचित साजिश के कारण कोऑपरेटिव सोसाइटी के 86,000 करोड़ रुपए में ब्याज की जगह 5,000 करोड़ रुपए को बांटने का निर्देश जारी करवा देने के संबंध में। महोदय, सादर अवगत कराना है कि देश भर में सहारा के पीड़ित निवेशकों का भुगतान सहारा प्रबंधन तंत्र की हठधर्मिता एवं कूटरचित साजिश के कारण देश भर के निवेशकों का पैसा डूबने के कगार पर है। देश में करोड़ों निवेशक अपने पैसे के भुगतान के लिए देश के विभिन्न जगहों पर बड़े पैमाने पर जगह जगह आंदोलन, धरना प्रदर्शन करके भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। देश के में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया और केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को लाखों पत्र भेजकर संपूर्ण भुगतान की मांग किया और विभिन्न फोरमों पर अपना पक्ष भी रखा, जिसके क्रम में केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी और देश की सरकारों को कई पत्रों के माध्यम से अवगत कराया कि पीड़ित निवेशकों का संपूर्ण भुगतान कराया, जिसके क्रम में केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी ने और देश की सरकारों ने कई पत्रों के माध्यम से अवगत कराया कि पीड़ित निवेशकों का संपूर्ण भुगतान किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का भी पत्र शामिल है। सहारा निवेशकों को भी उम्मीद थी कि सरकार पीड़ित निवेशकों के पक्ष में कोई फैसला ले लेगी और देश के तमाम गरीब निवेशकों का संपूर्ण भुगतान हो जाएगा। इसी क्रम में बहुत पहले कार्यक्रमों के दौरान संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने महामहिम आपको भी मिलकर और तथा डाक के माध्यमों से हजारों पत्रों के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस हेतु आपने भारत की सरकार को सहारा पीड़ितों के संपूर्ण न्याय भुगतान दिलाने हेतु निर्देशित किया था। परंतु भारत की सरकार व सहारा प्रबंधन तंत्र की आपसी कूटरचित साजिश
के कारण केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को पता नहीं किस अज्ञात कारणों से सेबी सहारा के खाते से 5,000 करोड़ रुपए जारी करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया, जबकि किसी भी निवेशक ने सहारा सेबी के खाते में जमा पैसे की कोई मांग नहीं किया था। सहारा के पीड़ित निवेशक एवं आंदोलनकारियों ने चारों सोसाइटियों में सहारा द्वारा एकत्र किए गए 86,000 करोड़ रुपए में ब्याज समेत लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के भुगतान हेतु सरकार से मांग रखा था, लेकिन सरकार ने सहारा सेबी के खाते से 5,000 करोड़ रुपए जारी करवाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना सरकार की मंशा पे प्रश्न चिन्ह लगाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पैसे के आड़ में सुब्रत राय एवं प्रबंधन तंत्र के ऊपर लगे तमाम मुकदमों से क्लीन चिट दिलाकर सुब्रत राय को पूरी तरह दोष मुक्त कर दिया जाए, जिससे सुब्रत राय के ऊपर लगे तमाम पाबंदियों को हटा दिया जाए और वह आसानी से अपने पासपोर्ट वापस लेके देश छोड़ के चले जाए और देश के निवेशकों का पैसा डूब जाए। इन तमाम आशंकाओं के बीच महोदय विभिन्न मुद्दों पर बिंदुवार आपको सूचित करना चाहते हैं कि सहारा प्रबंधन तंत्र और सरकार के द्वारा दोनों ही अपने व्यक्तिगत लाभ को देखते हुए करोड़ों निवेशकों के साथ अन्याय कर रही है, जिससे देश भर में भारी आक्रोश है और साथ साथ जमाकर्ता और कार्यकर्ता में वर्ग संघर्ष की भी स्थिति पैदा हो गई है। लोग कार्यकर्ताओं को पैसे के लिए गाली गलौज और मारपीट करने लगे हैं। ऐसे में लोगों के पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं दिखता। कृपया निम्न बिंदु पर ध्यान देने की कृपा करें। नंबर 1, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के दिशा निर्देशानुसार 22/3/2022 को जमाकर्ताओं का भुगतान करना था, लेकिन सहारा प्रबंधन ने गरीब जनता का भुगतान नहीं किया और आदेश की अवहेलना करते हुए जनता से फर्जी तरीके से सादे पेपर पर हस्ताक्षर करवाकर जनता का पैसा लेते रहे। फिर अभी ताजा घटना में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29/3/2023 को सेबी से 5,000 करोड़ रुपए CRCS दिल्ली को दिया जाना पारित करके भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया गया, लेकिन सुब्रत राय एवं माननीय सहकारिता मंत्री की एक सोची समझी साजिश ने हम सब लोगों के साथ छलावा किया एवं धोखा किया। महोदय, सहारा रिफंड पोर्टल चालू करके मात्र 10,000 रुपए का भुगतान किया जाना है और संपूर्ण बांडों को उसके एवज में मंगाया जाना, हस्ताक्षर करवाना सरकार और सुब्रत राय की मंशा पे भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा। महोदय, 10,000 रुपए से क्या हमारे बच्चे की शादी, शिक्षा, मकान का कार्य, दवा ऐसे जरूरी काम किए जा सकते हैं? क्या इसी के लिए देश भर के निवेशकों ने अपने पैसे प्राप्त करने हेतु दर-दर की ठोकरें खाई? क्या सिर्फ यह चुनावी लालीपाप नहीं और 5,000 करोड़ रुपए से देश के निवेशकों के 1,87,00,000 व्यक्तियों को 10,000 करोड़ कैसे दिया जा सकता है और बाकी पैसे कैसे मिलेगा, इसकी कोई गारंटी भारत सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। एक कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड में सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा करी थी कि जिन कार्यकर्ताओं का पैसा सहारा इंडिया में जमा है और उन्होंने CRCS दिल्ली में डिमांड क्लेम भेजा है, उनका संपूर्ण भुगतान में ब्याज सहित किया जाएगा। सरकार मंचों पे कुछ बोलती है और धरातल पर कुछ और ही दिखाई देता है। नंबर 2, सहारा रिफंड पोर्टल CRCS में यह नहीं बताया गया है कि अन्य स्कीमों पर भुगतान कैसे किया जाएगा, जैसे सहारा क्यूसाप, सहारा कमर्शियल, जमाकर्ता के मृत्यु के उपरांत जमाकर्ता के 45 दिन में भुगतान आदि मृतक आश्रितों के भुगतान की संपूर्ण भुगतान की व्यवस्था। सहारा के MIS 3, नंबर 3, सहारा के MIS के भुगतान एक ही निवेशक अलग अलग मेंबरशिप होने पर भुगतान आदि सभी बातों को ध्यान में रखकर जनता का किस प्रकार भुगतान किया जाएगा। नंबर 4,
सहारा समूह की ठग मंडली ने समय समय पर भुगतान नहीं मिलने पर जिन कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली, उनके परिवार को क्षतिपूर्ति कौन देगा? नंबर 5, वर्ष 2022 तक के भुगतान की गाइडलाइन का अवलोकन करते हुए इस विषय पर भी ध्यान आकृष्ट कराना है कि वर्ष 2022 के बाद देश के तमाम हिस्से पर सहारा प्रबंधन तंत्र ने सादे पेपर पर हस्ताक्षर करवाकर देश के निवेशकों का पैसा लिया है। उस पैसे के भुगतान और उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा, ऐसी तमाम बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि सहारा पीड़ितों की समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार सहारा प्रबंधन तंत्र की संपत्तियों को भारत सरकार से सहारा प्रबंधन तंत्र के संपत्तियों की नीलामी, उनकी गिरफ्तारी करवाने का आदेश जारी करके संपूर्ण भुगतान का आदेश पारित कराएं, या फिर देश के 13 करोड़ निवेशकों को आपके द्वारा सामूहिक इच्छा मृत्यु का आदेश जारी करने की कृपा करें। या तो देश के निवेशकों का संपूर्ण भुगतान कराएं या फिर 13 करोड़ निवेशकों को इच्छा मृत्यु का आदेश देवें। यह प्रपत्र 31 तारीख को रामलीला मैदान पे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देश के राष्ट्रपति को सौंपेगा। हम तमाम साथियों से निवेदन करेंगे कि आप सभी लोग अपने अपने सादा पेपर पर अपने अपने नाम की एक इस तरह का प्रपत्र जो ग्रुपों में जा रहा है, इसकी कॉपी करवा के आप टाइप करवा के अपने हस्ताक्षर और मुहर दस्तखत के साथ अपने तमाम निवेशकों को, कार्यकर्ताओं को इसको करने के लिए, लिखने के लिए उत्प्रेरित करें और उनको कहें, और वो ये सादा पत्र, हस्तलिखित पत्र वो स्वयं लेके आए, ताकि लाखों पत्र देश के राष्ट्रपति महोदया को सौंपा जा सके। इसके साथ ही साथ हमने एक आरटीआई के माध्यम से देश में केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के प्रमुख सचिव और भारत के सहकारिता मंत्रालय और गृह मंत्रालय से एक आरटीआई लगा के विभिन्न प्रश्नों को और बिंदुओं पे सरकार से आख्या मांगी है और केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी से आख्या मांगी है। मैं उस पत्र को भी आपको प्रेषित कर रहा हूं और सुना रहा हूं। सेवा में श्रीमान प्रमुख सचिव, केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी, जन सूचना अधिकारी, अक्षय अटल ऊर्जा भवन, नई दिल्ली। ऐसे ही मैं सहकारिता मंत्री के खिलाफ भी आरटीआई लगा रहा हूं और सेम मुद्दा है। विषय निम्न सूचना देने का कष्ट करें। विषय जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के संबंध में महोदय निम्न सूचना देने की कृपा करें। नंबर 1, केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय के द्वारा जारी लाइसेंस पर सहारा समूह ने चारों सोसाइटियों के नाम पर कितना धन संग्रह किया था और केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी ने लाइसेंस निर्गत से आज तक कितनी बार आय व्यय का ब्यौरा एकत्र किया और क्या क्या कार्यवाही किया। नंबर 2, क्या केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी सिर्फ कंपनियों के हित लाभ को ही देखती है या निवेशकों, कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों के भी हित लाभ के संरक्षण का अधिकार प्रदत्त है। नंबर 3, अगर निवेशकों के हितों का भी अधिकार प्रदत्त है तो बीते 10 वर्षों में सहारा प्रबंधन के विरुद्ध कौन कौन सी कार्यवाही किया गया। नंबर 4, केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी नई दिल्ली किस आंकड़ों के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में 5000 करोड़ की मांग की गई, जबकि देश के निवेशकों ने 86,000 करोड़ रुपए में ब्याज अपने भुगतान हेतु लाखों पत्र देकर अवगत कराया था। नंबर 5, केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी द्वारा जारी पोर्टल का क्या कोई सरकारी टेंडर हुआ था या नहीं? अगर नहीं तो क्यों नहीं हुआ? अगर हुआ था तो टेंडर प्रक्रिया में कौन कौन सी एजेंसी शामिल थी? नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध कराने
का कष्ट करें, जनहित में निम्न सूचनाओं को प्रदान करने की कृपा करें। ये केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री दोनों को इंगित करके ये प्रश्न पूछा गया है। इसको हम सभी लोगों ने आरटीआई के माध्यम से भारत की सरकार से भी और केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी से भी पूछ लिया है। अब उनके जवाब आने का इंतजार है। निश्चित तौर पे ये पत्र भारत की सरकार को, केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को, सहारा प्रबंधन तंत्र को और स्वयं सहकारिता मंत्रालय में अमित शाह को भी सोचने पे विवश करेगी और खलबली मचाने का काम करेगी। तो तमाम साथियों को इस वीडियो के साथ छोड़े जा रहा हूं कि इस वीडियो को देश भर के लोगों तक पहुंचाने का काम करें, शेयर करने का काम करें और देश के लाखों लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि ये बात देश के प्रत्येक नागरिकों तक पहुंच सके। और हाँ, तमाम जो साथी वहां आ रहे हैं, अपनी लड़ाई के लिए आ रहे हैं, अपने भुगतान के लिए आ रहे हैं, तो आप अपने घरों से निकलिए, हाथ में तिरंगा झंडा हो और तिरंगे झंडे में बड़े बड़े डंडा हो, और अपने तमाम साथियों के भुगतान के लिए आपको रामलीला मैदान पे भारी तादाद में इकट्ठा होना। 31 तारीख मील का पत्थर साबित हो सकता है। देश की सरकारों को निर्णय बदलना पड़ सकता है और देश के करोड़ों निवेशकों का संपूर्ण भुगतान की प्रक्रिया सुलभ हो सकती है। इस नाते आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप पूरी तादाद में हर राज्य से, हर जिले से अपनी पूरी ताकत के साथ रामलीला मैदान पहुंचने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।